अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं हाफ़िज़ नदीम अब्बास यूट्यूब चैनल। आज की रिएक्शन वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे कि वो कैदी किसे सज़ाए मौत हो जाए उसके मतलब कुछ गुफ्तगू करेंगे कि उसे आखिरी ख्वाहिश कब पूछी जाती है, उसे 10 लोगों के सामने सज़ाए मौत क्यों दी जाती है, उसका मेडिकल क्यों किया जाता है और जब उसकी जान निकलती है तो जान निकलने में कितनी देर लगती है। आज की इस रिएक्शन वीडियो के अंदर हम इस कैदी के मतलब गुफ्तगू करेंगे जिसे सज़ाए मौत दी जाती है। तो आए देखते हैं आज की इस रिएक्शन वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी कैदी को सजाए मौत दी जाती है तो इसे 10 लोगों के सामने क्यों मारा जाता है, और क्या आपको पता है कि कैदी से आखिरी ख्वाहिश कब पूछी जाती है। इसके अलावा क्या आप सब जानते हैं कि जब मुजरम को सजाए मौत मिलती है तो इसे मरने में कितनी देर लगती है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको सजाए मौत के ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। डेथ हाउस। दोस्तों, जब भी किसी मुजरम को सजाए मौत देने का वक्त आता है तो इसे सबसे पहले जेल के बाकी तमाम कैदियों से अलग कर दिया जाता है। ये काम इसकी मौत से 24 घंटे पहले किया जाता है। असल में इसे सबसे अलग करके एक स्पेशल जगह पर रखा जाता है जिसे डेथ हाउस कहा जाता है। नाम से तो ये एरिया काफी टेरिफाइंग लगता है, लेकिन असल में ये एक जेल सेल होता है जो कि जेल के बाकी सेल्स की निस्बत काफी कंफर्टेबल होता है। इस एरिया में टेलीविजन, बुक्स और कैदी के टाइम पास करने के लिए काफी सारी चीजें मौजूद होती हैं। कैदी अपनी जिंदगी के बाकी तमाम घंटे इसी एरिया के अंदर गुजारता है। इस स्पेशल सेल के बाहर 2 गार्ड्स मौजूद होते हैं जो कि कैदी की मौत तक वहां पर रहते हैं। असल में इन गार्ड्स को इसलिए रखा जाता है ताकि कैदी ज़हनी टेंशन की वजह से अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वेल, इस एरिया में पहुंचने के बाद कैदी दोबारा कभी भी सूरज को नहीं देख पाता और ये अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त इसी सेल के अंदर गुजारता है। लास्ट विश। दोस्तों, जब किसी कैदी का आखिरी वक्त आता है तो इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। नॉर्मली कैदी के पास डेथ हाउस सेल में एक गार्ड आता है और इससे इसकी लास्ट मील विश पूछता है। इस विश में ये खाने के लिए कुछ भी मंगवा सकता है, इसे वो ला कर दिया जाता है। आमतौर पर कैदी मरने से पहले अपनी पसंदीदा डिशेस ऑर्डर करते हैं और जी भर के खाना खाते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि प्रिजनर को मौत का डर ही इतना होता है कि वो अपनी लास्ट विश तो पूरी करवा लेता है, लेकिन डर के मारे इसकी हलक से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरता। जस्ट इमेजिन कि अगर किसी को पता चल जाए कि वो चंद घंटों के बाद मर जाएगा तो ये सोचकर ही इसका क्या हाल होगा। ऐसी सिचुएशन में बंदा खाना तो दूर पानी तक नहीं पी पाता, लेकिन बहरहाल जो भी हो, इसकी लास्ट विश पूरी करने की हत्तल इम्कान कोशिश की जाती है। लास्ट विजिटर्स। दोस्तों, जब कैदी को सजाए मौत देने के लिए 24 घंटे रह जाते हैं तो इन 24 घंटों के दौरान कोई भी आकर इस कैदी से मिल सकता है। इसके लास्ट विजिटर्स में इसकी फैमिली, फ्रेंड्स और इवन के मीडिया के लोग भी इससे मिलने के लिए आ सकते हैं। कई दफा तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स का सजाए मौत से पहले एक स्पेशल इंटरव्यू भी लिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कैदी किसी से मिलने से इनकार कर दे या फिर इंटरव्यू वगैरह ना देना चाहे तो इसे फोर्स नहीं किया जाता, बल्कि इसे अपने सेल में अकेला छोड़ दिया जाता है। नॉर्मली जब मौत से पहले कैदी का कोई फैमिली मेंबर इससे मिलने के लिए आता है तो इन्हें डायरेक्ट नहीं मिलने दिया जाता, बल्कि इनके दरमियान में एक फेंस या फिर ग्लास वगैरह मौजूद होता है और वो दूर से ही एक दूसरे को देख सकते हैं और आपस में बातें कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रिजनर किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। हालांकि कैदी ऐसी सिचुएशन में तो नहीं होता कि किसी को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस इख्तियार करना बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि मौत के बारे में सुनकर किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। रिलीजियस पर्सन। दोस्तों, जब कैदी को फांसी देने में कुछ घंटे बाकी रह जाते हैं तो इस जेल का वार्डन एक रिलीजियस पर्सन को इससे मिलवाने के लिए लेकर आता है। इस कैदी का ताल्लुक जिस भी मजहब से हो, इस रिलीजन के फादर, पादरी, पंडित या मौलवी को इसके पास लाया जाता है। ये मौलवी और पादरी इस कैदी को इसके गुनाहों का एहसास दिलाते हैं और इसे अल्लाह से माफी मांगने की हिदायत देते हैं। इसके अलावा वो कैदी से कई मजहबी मामलात में गुफ्तगू भी करते हैं और इसे हौसला देने की कोशिश करते हैं। ये मजहबी स्कॉलर मौत का वक्त आने तक कैदी के साथ ही रहता है और इससे बातें करता रहता है ताकि इसे अपने किए पर पछतावा हो सके। आमतौर पर कैदी इस रिलीजियस पर्सन से अपनी तमाम बातें शेयर करते हैं और अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं।
फाइनल प्रिपरेशन। दोस्तों जब कैदी को मौत के लिए फाइनली तैयार करने का वक्त आता है तो इसे एक स्पेशल यूनिफॉर्म दिया जाता है ताकि वो इसे पहनकर एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो सके। ये ड्रेस एक स्पेशल किस्म के फैब्रिक से तैयार किया जाता है ताकि मौत के वक्त किसी भी तरह का ब्लड स्पिल ना हो सके। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कैदी को इस यूनिफॉर्म के साथ साथ एक ह्यूज डायपर भी दिया जाता है ताकि वो इसे पहन सके। इसी पैम्पर इसलिए दिया जाता है ताकि जब इसे एग्जीक्यूट किया जाए तो मौत के खौफ से अगर इसकी बॉडी से कुछ निकले तो कपड़ों पर गंदगी ना लगे और बाद में इसे साफ करने में भी आसानी हो। हर कैदी के लिए ये डायपर पहनना लाजमी होता है और जब ये यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है तो इसे बाकायदा चेक भी किया जाता है कि इसने डायपर पहना है कि नहीं पहना। बहरहाल जो भी हो, ये मोमेंट रियली बहुत स्कैरी होता है। एग्जीक्यूशन रूम। दोस्तों जब कैदी कपड़े वगैरह चेंज करके अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इन्हें एग्जीक्यूशन रूम की तरफ लाया जाता है। लेकिन इससे पहले आखिरी दफा इसे अपना जुर्म कन्फेस करवाया जाता है और इसके बाद इसे एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। कैदी को इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करने होते हैं। जब वो साइन कर देता है तो कैदी को बेड़ियों से बांध दिया जाता है और 2 गार्ड्स इसे पकड़कर एग्जीक्यूशन रूम में ले जाते हैं। इस कमरे में इसे 3 तरह से सजाए मौत दी जा सकती है जिसमें लीथल इंजेक्शन, इलेक्ट्रिक चेयर और डेथ बाय हैंगिंग भी शामिल है। जज ने इस कैदी की जो भी सजाए मौत मुकर्रर की होती है इसे इसी तरह से एग्जीक्यूट करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। यूजुअली कैदी को सजाए मौत देने से पहले बेल्ट या फिर रस्सी से बांधा जाता है ताकि वो मौत के खौफ से अपने इर्द गिर्द लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसे इस तरह बांधा जाता है कि इसकी सिर्फ आंखें और सर ही हरकत कर सकते हैं जबकि बाकी बॉडी अपनी जगह से जरा सी भी नहीं हिल सकती। इस तरह ये सजाए मौत पाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। मेडिकल टेस्ट। दोस्तों जब कैदी को एग्जीक्यूशन रूम में कंप्लीटली बांध दिया जाता है तो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट आता है और इसका पूरा चेकअप करता है। इस मेडिकल टेस्ट में इसके हार्ट को मॉनिटर किया जाता है और इसके अलावा इसका ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता है। वैसे तो ये चेकअप बिल्कुल अननेसेसरी होता है क्योंकि कैदी वैसे ही मरने वाला होता है और ये बिल्कुल यूजलेस होता है, लेकिन फिर भी लॉ के मुताबिक इसे मेडिकली टेस्ट करना जरूरी होता है, इसीलिए इसका चेकअप किया जाता है। इसके बाद अगर इसे लीथल इंजेक्शन के जरिए सजा देनी हो तो इसके हाथ में कनोलास वगैरह लगाए जाते हैं ताकि जहर इसकी बॉडी में एंटर हो सके। और अगर इसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर शॉक के जरिए मारना हो तो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज को मेजर करके फुल बढ़ा दिया जाता है ताकि एक ही झटके में इसकी मौत हो सके। इसके अलावा फांसी के लिए भी इसी तरह का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है ताकि कैदी को जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जा सके। डेथ विटनेसेस। दोस्तों जब कैदी को सजाए मौत देने की सारी तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं तो इस एग्जीक्यूशन रूम की खिड़की से पर्दे को हटा दिया जाता है। असल में ये ग्लास विंडो होती है जिसकी दूसरी तरफ विटनेस बैठे होते हैं जो कि इसकी मौत के गवाह होते हैं। इन गवाहों में कई किस्म के लोग शामिल होते हैं। नॉर्मली ये 10 लोग होते हैं और इनमें मुजरिम के रिश्तेदार, मरने वाले के रिश्तेदार जिसका इसने कत्ल किया हो, जेल का वार्डन, डॉक्टर, रिलीजियस पर्सन, प्रिजन गार्ड्स, लॉयर और कोर्ट का कोई ना कोई मेंबर मौजूद होता है। इसके अलावा इन विटनेसेस में एक मीडिया का बंदा भी शामिल होता है। जब मुजरिम को एक्सक्यूट करने का वक्त आता है तो इन लोगों को इसके सामने लाकर चेयर पर बिठा दिया जाता है ताकि वो इसे मरता हुआ देख सकें। प्रिजन लॉ के मुताबिक इन गवाहों को कैदी को मरते हुए देखना जरूरी होता है। वेल ये एक्सपीरियंस वाकई में टेरिफाइंग है। फाइनल वर्ड्स। दोस्तों कैदी की मौत से चंद सेकंड पहले इसके फेस को विटनेसेस की तरफ किया जाता है ताकि वो इन्हें अच्छी तरह देख सके और गवाह भी इसे पहचान सके। इसके बाद कैदी को आखिरी अल्फाज बोलने की परमिशन दी जाती है। वो इन वर्ड्स को लिखवा भी सकता है, खुद भी बोल सकता है और इवन के किसी गार्ड को भी कह सकता है कि वो इसके आखिरी अल्फाज बोलकर सबको सुना दें। इसकी वजह ये होती है कि मौत से पहले कैदी का गला सूख जाता है और नॉर्मली डर के मारे इसकी हलक से आवाज भी नहीं निकलती। आपको जाकर हैरानगी होगी कि कैदी मरते वक्त जो भी आखिरी अल्फाज बोलता है इन्हें ना सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है बल्कि इन्हें पब्लिकली रिलीज भी किया जाता है ताकि लोगों को पता चल सके कि मरने वाले के आखिरी अल्फाज क्या थे। डेथ टाइम। दोस्तों डेथ टाइम वो वक्त होता है जब कैदी फाइनली सजाए मौत के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। नॉर्मली इस काम के लिए 2 जल्लाद मौजूद होते हैं जो कि कैदी को मौत के घाट उतारते हैं। ये लोग आखिरी सांस तक बिल्कुल एक्टिव रहते हैं ताकि कैदी को एक्सक्यूट करने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके।
लिए ये जल्लाद इस पूरे एक्सिक्यूशन प्रोसेस के पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन जल्लादों की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि कैदी को जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाए ताकि इसकी बॉडी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो। अगर लीथल इंजेक्शन की बात की जाए तो इस प्रोसेस में कैदी को मरने में 11 मिनट का वक्त लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक चेयर के जरिए जब इसे मौत दी जाती है तो वो 8 मिनटों के अंदर अंदर ही मौत का शिकार हो जाता है। और इसके अलावा अगर इसे फांसी देकर मारना हो तो इसमें सिर्फ 4 मिनट का वक्त लगता है और कैदी मर जाता है। फाइनली जब वो मर जाता है तो डॉक्टर इसे एग्जाम करता है ताकि कंफर्म किया जा सके कि इसकी बायोलॉजिकल डेथ हो चुकी है। बहरहाल जो भी हो, हर कैदी को सजाए मौत तो इसे अपने जुर्म की वजह से ही मिलती है, लेकिन ये प्रोसेस इतना टेरिफाइंग होता है कि अगर कोई इसे सुन ले तो वो जुर्म करने की हिम्मत ही नहीं करेगा।